ये सबसे बड़ी चुनौती इस समय पे ये है कि जातियों में से भी जो है जातियां निकल रही है और उसके कारण ही जो है हिंदू समाज के आगे सबसे बड़ी चुनौती है और ये कमजोर तो कर ही रहा है। अब जैसे हम लोग कश्मीर से आते हैं, हमारे समाज में सबसे बड़ी चुनौती इस समय ये है कि आधी से ज़्यादा समाज जो है इंटरकास्ट मैरिजेस में चला गया, क्योंकि हम बाहर निकले तो अगर हम घुलते मिलते नहीं तो सर्वाइवल भी जो है वो हमारे लिए मुश्किल होता। अब हमारे कई सारी पूजा पद्धतियाँ होती है, हमारा काम ही है पूजा करना और हमारी पूजाएं भी 48 घंटे 24 घंटे बड़ी लंबे लंबे हवन यज्ञ होते रहते हैं। तो इसमें समस्या ये है कि कुछ भी अगर घर में होता है या कोई घर का बड़ा चला जाता है, ऐसी कई सारी स्थितियां आती है जहाँ पे हमें लगता है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि हमने जो है पीढ़ी दर पीढ़ी उन पूजाओं को पद्धतियों को आगे सामने उजागर नहीं किया। तो हम वो ब्राह्मण होके वो छोड़ने को भी राजी हो जाते हैं कि नहीं, इसको मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, कठिन है, हम इसको छोड़ देते हैं। तो आपको लगता है ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर हम लोग अपनी पद्धतियों को, अपनी अनुष्ठानों को भी अगर छोड़ रहे हैं, इस तरह से सैक्रिफाइस दे रहे हैं वहां पे, जबकि बाकी चीजों में हम व्यस्तता रखते हैं, लेकिन इसे छोड़ना हमें सबसे आसान लगता है। तो मुझे लगता है कि ये एक और बड़ा चैलेंज हमारे ऊपर इस समय पे है कि आगे की जनरेशन को हम अपना वजूद क्या देना चाहेंगे, कैसे हम बता पाएंगे कि हम सनातनी हैं। आपने अंतरजातीय विवाह की बात की है, सबसे पहले मैं उसी पर आऊंगा। महाराजा शांतनु का नाम आपने सुना है? हाँ। ठीक है, क्षत्रिय थे, राजा थे, लेकिन शादी किससे की? एक नाविक की बेटी सत्यवती से। ऐसे कितने क्षत्रिय राजा हुए जिन्हें ब्राह्मणों ने अपनी कन्याएं दी? हाँ, बिल्कुल। और ऐसे कितने ब्राह्मण हुए, कैसे उस समय के कई ऐसे ऋषि हुए जिनका विवाह क्षत्रिय कुल की कन्याओं से हुआ। तो अंतरजातीय विवाह हमारे यहाँ कोई बुरी बात तो नहीं, बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वर्ण व्यवस्था भले ही थी, लेकिन थे तो सभी हिंदू ना, थे तो सभी सनातनी ना। हाँ। आज यदि अंतरजातीय विवाह की व्यवस्था है तो उसमें बुराई क्या है? इससे तो और सनातन पुष्ट होता है, इससे तो और हिंदुत्व को बल मिलता है, बिल्कुल। हिंदू समाज का एकीकरण होता है। देखिए, मूल समस्या वही फिर पुनः जातियों पर आ जाती है। आप सनातन को मानिएगा तो आपको ये चीजें गलत नहीं लगेंगी, क्योंकि तब प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। लेकिन जैसे ही आप जातियों में बटे तो आपको समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो ये जातियों की जो देन है, ये विकृति जो समाज में आज आई है, हिंदुओं के बीच में जो फूट पड़ी है, ये तो जातियों ने डाली है ना। तो अंतरजातीय विवाह यदि होता है तो बिल्कुल कदापि गलत नहीं है, उसको खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, आपने बोला कि हम अपनी पद्धतियां, पूजा पद्धतियां छोड़ते जा रहे हैं। कश्मीरियों के साथ सबसे ज्यादा। मैं सिर्फ कश्मीरियों पर नहीं जाऊंगा, पूरे भारत का, क्योंकि देखिए, कश्मीरी हिंदू, उनको सिर्फ पंडितों में मत जोड़िए, क्योंकि पंडितों के अलावा भी वहां बहुत से हिंदू हैं। कश्मीरी हिंदू बोलता हूं मैं हमेशा, पंडित बोले ना तो थोड़ा सा संकुचित भाव हो जाता है कि हम सिर्फ एक ही वर्ग के हैं। नहीं, हम सभी के हैं, और पंडित से अधिक मजबूत हिंदू है। चाहे वो बात कश्मीरी हिंदुओं की हो या किसी भी अन्य प्रांतों के हिंदुओं की हो। आज जो भागदौड़ भरी जिंदगी हमने जो चुनी है ना, जो जीवन हमने चुना है, 9 से 5 का, 10 से 6 का, उसके बाद 2 घंटे जिम जाने का, क्योंकि हमें शरीर भी स्वस्थ रखना है, बाहर अच्छा दिखना है, कि मजबूत दिखना है, उसके बाद साल में 2 वेकेशंस, फॉरेन ट्रिप भी चाहिए। ये जो जीवन हमने चुना है ना, इसमें जो ये कल्पना करता है कि व्यक्ति त्रिकाल संध्या भी करेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हवन यज्ञ होम भी करेगा, मुझे लगता है बेमानी है। और इसीलिए जब हम कहते हैं ना कि आज भी सनातन को सबसे ज्यादा साधके रखने वाले कौन हैं, जिन्होंने आज भी सनातन को जीवित रखा है, वो यही संत महात्मा साधु ऋषि मुनि है। क्योंकि ये वही काम कर रहे हैं
जो काम हमको भी करना चाहिए था। हम नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो और दुगनी शक्ति से वो कार्य कर रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे महात्मन देखे हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और 11 बजे दिन निकलने तक हवन यज्ञ होम के सामने बैठते हैं और वो करते हैं, और उस समय तक वो किसी से नहीं मिलते। बिल्कुल। तो जो काम हम भी कर सकते हैं वो काम हम क्यों नहीं कर पा रहे? ये तो हमें स्वयं से प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न ये हो कि हम स्वयं क्यों नहीं कर पा रहे? आखिर ऐसी क्या कमी है? हम क्यों अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पाते? हम क्यों ईश्वर के सामने बैठने से कतराते हैं? और ईश्वर के सामने बैठने का मैं ये अर्थ नहीं निकाल रहा कि आप मंदिरों में जाइए, उनको मंदिरों में ढूंढिए। आज जो एक नया ट्रेंड बन गया है कि अभी केदारनाथ की यात्रा चल रही है तो प्रतिदिन सरकार संख्या बताती है कि आज इतने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ठीक है, वो हमारा भाव है, लेकिन आप अपने निवास के पूजा घर के सामने आपके प्रतिष्ठित देवताओं के समक्ष बैठकर भी यदि उसी भाव से बिल्कुल उन्हें स्मरण करेंगे तो आपको वही पुण्य मिलेगा जो आप वहां जाकर लेना चाहते हैं। बल्कि ज्यादा पुण्य है। मैं मंदिरों में जाने को गलत बिल्कुल नहीं ठहरा रहा, लेकिन अंधी दौड़ भी नहीं होना चाहिए। ईश्वर आपके स्वयं के भीतर है। जब हम आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं तो दोनों एक हैं। अपनी ही आत्मा का साक्षात्कार आपको परमात्मा का साक्षात्कार करवाता है। तो जब वो दोनों एक हैं तो सरकार को यह आवश्यकता क्यों पड़ रही है ये बताने की कि आज बद्रीनाथ में इतने हजार ने दर्शन किए और केदारनाथ में इतने हजार ने दर्शन किए? तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न स्वयं से करना होगा कि हमारा जो मूल था हम उससे विमुख होते गए हैं। शांति की चाह में हम सिर्फ अंधी दौड़ लगा रहे हैं, जबकि वो शांति हमारे ही अंदर है। हम चाहें तो एक आसन लगाकर भगवान के सामने अपने घर में बैठ के 2 घंटे उनका स्मरण करके जितना अपने आप को शांत कर सकते हैं, वही ध्यान योग गीता में बताया गया, जितना हम अपने आप को शांत कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि मंदिर जाकर उसकी धक्का मुक्की में आपको वो शांति मिलती है। आप जाइए, मंदिर जाइए। मंदिर प्रत्येक सनातनी को जाना चाहिए। वो आपका भाव है, वहां ईश्वर हैं आपके घर में भी हैं और वहां भी हैं। वो प्राकट्य रूप है उनका, आप वहां जरूर जाइए, लेकिन शांति की खोज में मत जाइए। आप वहां जाइए, उनको निहारिए। आज मैं देखता हूं युवा जाते हैं मंदिर, सामने भगवान का विग्रह है और वो हाथ जोड़कर आंखें बंद करके उनका स्मरण कर रहे हैं। अरे आप सैकड़ों किलोमीटर दूर से जिन्हें अपने नयनों में एक क्षण भरने के लिए आए थे, आपने उनको तो भरा ही नहीं, आपने उनको देखा ही नहीं, आपने उनका अनुभव किया ही नहीं। आपने देखा ही नहीं कि सामने यदि कृष्ण है तो उनकी मुस्कान कैसी है। आपने नहीं देखा कि सामने यदि शिवलिंग है तो वो कितना भव्य उसका स्वरूप है। आपने नहीं देखा कि सामने यदि मां बैठी हैं तो वो उनके चेहरे पर कितना वात्सल्य है आपके प्रति। आप गए, आपने हाथ जोड़े, आंख बंद करी और उनको स्मरण कर रहे हैं। ये काम भैया घर में कर लीजिए। बिल्कुल। वहां जाइए तो उनको देखिए, उनको अपने आंखों में भरिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब आप उनको इस भाव से देखेंगे आपकी आंखों से आंसू आएंगे, और आंसू आ गए, आप समझ लीजिए कि आपका आना, आपका उनको देखना सफल हुआ।